अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस मिलती रहें और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कुक विथ हार्ट में। आज हम बना रहे हैं मसाला मूंगफली। इसे मसाला दाने या फिर टेस्टी दाने भी कहते हैं। नाम कुछ भी हो पर खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बहुत ही आसानी से बिल्कुल मार्केट जैसे एकदम क्रंची और फुल ऑफ फ्लेवर ये दाने बनके घर पे तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे टेस्टी दाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मसाला मूंगफली या फिर टेस्टी दाने बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप ये मूंगफली के दाने लिए हैं। ये कच्चे मूंगफली के दाने हैं जो बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। और इसी के साथ मैंने ये पानी लिया है, 1 कप के करीब पानी है। ये सोयाबीन ऑयल यूज़ करेंगे हम। आधी कटोरी हमने चावल का आटा लिया है। 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है। यहाँ पर मैंने बारीक बेसन यूज़ किया है, आप चाहें तो मोटा भी यूज़ कर सकती हैं। 1 चुटकी के करीब यहाँ पर हमने हींग ली है। आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। नमक लिया है हमने, नमक हम स्वाद अनुसार इस्तेमाल करेंगे। और ये मैंने खाने का जो सोडा आता है बेकिंग सोडा वो लिया है आधा छोटे चम्मच। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है 1 छोटा चम्मच। तो चलिए टेस्टी दाने बनाना स्टार्ट करते हैं। टेस्टी दाने बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने मूंगफली के दाने लिए हैं इसके लिए एक ड्राई कोटिंग तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर बेसन। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। चावल का आटा पहले हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमें बाद में इसे और ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। 2 चम्मच यहाँ पर मैं चावल का आटा इसमें डाल रही हूँ। इसे हम साइड में रख देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। सॉरी, मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। 2 चम्मच यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये मैंने डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर से बहुत ही अच्छे बाइंड हो जाते हैं मूंगफली के दाने, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। अब हम इसमें हींग डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं जिससे आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। बेकिंग सोडा डालेंगे हम। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पाउडर आता है मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अदरक लहसुन का पेस्ट आसानी से घर में अवेलेबल रहता है, इसलिए यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। अच्छे से देखिए हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने जो हमने लिए थे। थोड़ा सा हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे सोयाबीन ऑयल। करीब 2 चम्मच सोयाबीन ऑयल हम इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छे से जो हमारे दाने हैं ये कोट हो जाएंगे। थोड़ा सा हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। हम हाथों का यूज़ करेंगे ताकि सारे मूंगफली के दाने पे अच्छे से कोट हो जाए मसाले। हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी एक साथ ऐड कर देंगे तो ये मसाला लिक्विड ही हो जाएगा और हमारे दाने पे अच्छे से कोट नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जो हमने चावल का आटा बचाया था ये भी डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम चावल का आटा डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे और जितना भी हमने चावल का आटा लिया है ये पूरा हम इसमें डाल देंगे। इससे जो हमारे दाने हैं ये कोट होने के बाद बिल्कुल आसानी से अलग अलग हो जाएंगे। हमने पूरा चावल का आटा इसमें मिक्स कर दिया है और देखिए दाने अलग होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम एक प्लेट में दानों का ऐसे गिराते जाएंगे, मतलब इसे अलग अलग करते जाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट कढ़ाई में भी इसे कर सकती हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा मैसी हो जाता है। सबसे इजी वे यही है कि हम इसे एक प्लेट में रख लें ताकि हमें कंफर्टेबल रहे जब हम फ्राई करें। मसाला दाने को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए दाना थोड़ा थोड़ा फ्राई हो रहा है, हमें इतना ही गर्म तेल चाहिए। तो देखिए हम ये दाने को साइड में कर देंगे और जो हमने दानों को अलग अलग करके रखा है ये पूरे दाने हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें क्योंकि अगर हम इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो दाने बाहर से तो क्रिस्प हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और तो इसका टेस्ट परफेक्टली नहीं आ पाएगा। हमने दानों को थोड़ा सा कुक कर लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। देखिए इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और सेम इसी प्रोसेस से हम जो बचे हुए दाने हैं सभी को तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो ये दानों को ऐसे ही सर्व कर सकती हैं या फिर आप इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इस पर थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर सकती हैं
और आप इस दाने को अच्छे से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर करीब 1 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे। तो बहुत ही आसान है ये बनाना और बहुत ही बढ़िया ये मार्केट जैसे घर पे बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए ये हमारे टेस्टी दाने या फिर मसाला दाने बन के तैयार है। आप देख सकती हैं कितने क्रंची बने हैं ये। अच्छे से हमने इसे ठंडे होने दिया। ठंडे होने के बाद देखिए कितने क्रंची हो चुके हैं ये। इतनी आसानी से ब्रेक हो रहे हैं, जैसे मार्केट से आते हैं बिल्कुल वैसे ही ये लग रहे हैं। बहुत ही आसान है टेस्टी दाने घर पे बनाना। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये मसाला दाने या फिर टेस्टी दाने की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my nose, I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket, I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket, I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox